अरे भैया मेरा हुआ कि नहीं? ए भाई मेरा सर्फ दे दो भाई। हाँ हाँ जल्दी करो। दीजिए, फटाफट दीजिए। बांधो बांधो जल्दी उसको। ए भाई जल्दी करो, मेरा सामान दे दो। अरे भैया मेरा सामान दे दो। इस दुकान की तो बात ही अलग है। पूरे पुन शहर में ऐसी दुकान ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलिए। ए भैया मेरा सत्तू का पैकेट और चीनी का पैकेट दो ना। अरे भैया क्या हुआ? 15 मिनट से ऐसे ही खड़ा हूँ पर मेरा सामान नहीं मिला अभी तक। अरे भैया थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। यहाँ के जैसा सामान कहीं नहीं मिलेगा, समझे? ये लीजिए साहब जी। ₹1 दे दीजिए बाबा। ₹1 दे दीजिए बाबा, बहुत भूख लगी है। अरे भाग पनौती कहीं के, 11 बज गया है और अभी तक मेरी बोहनी भी नहीं हुई है और तुम आगे दिमाग खराब करने। चलो 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 भागो यहाँ से, मैं ही तुम्हारा पेट भरूं। अरे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे क्यों चिल्ला रहे हैं? मटक रहा हूँ मैं, तुमको मटकता हुआ दिख रहा हूँ। ये है ना ठूसिए कान में। दर अब बोलिए क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं दुलारी। वो देखो, वो पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने अपना वो गोदाम अजीत को दे दिया। 4 दिन का लड़का, अरे मेरा ही भतीजा अजीत, 10 साल में ही कचरा रखने वाली जगह को इतना बड़ा दुकान बना लिया, बड़ा मकान बना लिया, बैठे बैठे लाखों लाख लूट रहा है। और वहीं पर एक मैं हूँ कि ये मोगा वाला धंधा लेकर के बैठा हुआ हूँ। औरत सब यहाँ पर आती है, सब 10 रुपए की बिंदी और टिकुली खरीदने के लिए 2-2 घंटे लगाती हैं सब। और वहीं उसको देखो अजीत को, हैं 10 मिनट में ही हजारों हजार का सामान बेच देता है। अरे दादा रे दादा, कब अजीत का दुकान मकान रुपया पैसा मेरे नाम से होगा भगवान। जब तक ये 5 चुड़ैल यहाँ पर हैं, तब तक हम अजीत की दुकान हड़पने की सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं इसका इंतजाम करने में लगी हुई हूँ। एक एक करके 5 की शादी करवा के भेज दूंगी यहाँ से। उसके बाद रह जाएगा अजीत अकेला। तब उसकी दुकान हड़पने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। अरे ये शुभ दिन कब आएगा भाई? सब्र रखिए जी, सब्र का फल मीठा होता है। अब चलिए उठिए जल्दी से। सीता को देखने के लिए हमने जिन लड़के वालों को बुलाया है ना, वो आते ही होंगे। अरे उन्हें लेने के लिए बस अड्डे भी जाना पड़ेगा। अरे हाँ, इसीलिए अजीत हुआ लगता है सवेरे ही घर चला गया। चलो, वो हम सबका इंतजार कर रहा होगा। चलो। अब क्या करना है अजीत भैया?
दिनों मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बताओ, लड़के वाले आने वाले थे, इन 5 बहनों का कोई पता ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये रिश्ते के बारे में हमें कल ही पता चला है, लेकिन हमको भी इतनी हड़बड़ी दिखाने की क्या जरूरत थी? अरे लड़की का विवाह शादी का मामला है। अरे पहले लड़का और उसके परिवार के बारे में थोड़ा अच्छे से जांच पड़ताल करवा लेते। अरे दिनू, तुम उसकी चिंता मत करो। हम लड़के वाले के गांव में अपना एक विश्वास वाला आदमी भेज दिए हैं। वो 2-3 दिन में सब कुछ पता करके बता देगा। पहले तो ये देखो कि मेरी 5 बहनें कहाँ हैं। अरे परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी तो मेहमान के आने में बहुत टाइम है। अरे मेहमान लोगों के आने में टाइम है, लेकिन इन सबको घर में रहना चाहिए ना। अरे लगता है कि आ गए वो लोग। लड़के वाले लग रहे हैं मुझे। अरे चाचा जी भी तो साथ में ही हैं, लेकिन ये लोग अभी क्यों आ गए? ए दिनू, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके देखो ना मेरी 5 बहनें कहाँ हैं। जाओ जल्दी। बस बस भाई, यहीं रोक दो। देख लो, यही है मेरे भतीजे का बड़ा सा मकान। बाबूजी, मेरा 10 रुपया। अरे 2 मिनट रुको भाई। सब कुछ अच्छे से समझ गए हो ना? कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में तुम लोगों की सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए। आप चिंता मत करिए बटुक भैया, जैसा आपने समझाया था बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं सब संभाल लूंगा। आप बस अच्छा सा दहेज दिलवा देना। अरे हाँ महाराज, उसकी चिंता आप मत करिए। अरे अजीत बेटा, ये है मेरा होनहार भतीजा अजीत। इनकी बहन सीता से रिश्ता के लिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया है। मेरा सभी को एक साथ प्रणाम। हाँ बेटा, इन लोगों को सुबह की पहली गाड़ी मिल गई थी, इसीलिए ये लोग सुबह ही पहुंच गए यहाँ पर। अरे तो इसमें कौन सी बात है? आइए सब लोग अंदर ही आइए। हाँ भाई, जाइए आइए आइए जाइए जाइए, चाय नाश्ता करिए, जाइए। अजीत बेटा, रिक्शे वाले का पैसा। हाँ, कितना हुआ? एक रिक्शे वाले का 15, दोनों का 30 हुआ। हाँ भैया। मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। जाओ, मेहमान लोगों को चाय नाश्ता कराओ, जाओ। अच्छे से देख लीजिए सब कुछ। यही है हमारे भतीजे का मकान। और हाँ, पुनपुन शहर के 1 नंबर के व्यापारियों में नाम आता है हमारे भतीजे का। अरे अजीत बेटा, जरा रीता रिमझिम को जल्दी बुलाओ। रिमझिम, ए रिमझिम। चाची, रीता और रिमझिम सीता को तैयार करवा रहे हैं। चाय नाश्ता मैं ही लेके आ रहा हूँ। आइए, अरे आइए सब लोग, बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा ये बताओ बेटा, ये चारों बहनें मिलकर सीता को क्यों तैयार कर रही हैं? अरे 1-2 बहनों को तो यहीं रहना चाहिए, चाय पानी नाश्ता देने के लिए। चाची, मैं वो मेहमान लोगों के सामने थोड़ा झूठ बोल दिया था। दरअसल बात यह है कि वो सब घर में नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गई है? जब दुकान से आया था तो कोई नहीं था घर में। उन सब का मोबाइल भी नहीं लग रहा है। राम जी राम। बेटा, मैं तो पहले ही कह रही थी तुमसे,
देख लेना, तुम्हारी 5 बहनें एक एक करके तुम्हारी नाक कटवा कर ही रहेगी। घर में मेहमान आकर बैठे हैं और 5 बहनें गायब। क्या जवाब देंगे लड़की वालों को? अरे जानते हो ना बेटा, इतनी मेहनत से इन लड़के वालों को हमने यहाँ बुलाया है। इन लोगों को क्या कमी है? अरे 10 लड़की वाले थाली में रुपया सजाकर इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, खाते पीते घर के हैं। लड़के का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। चाची आप चिंता मत कीजिए, वो मैंने दीनू को भेज दिया है ना उन सबको लाने के लिए। मैं ही सबको नाश्ता दे के आता हूँ। सबसे बड़ी यही है क्या? क्या? बीड़ी? बीड़ी पीनी है आपको? ये भी ससुर एक झंझट ही है। हाँ हाँ, सीता 5 बहन में सबसे बड़ी है। मतलब ये कि घर में खाली भाई बहन है क्या? इनके अलावा और कोई नहीं है क्या? अब क्या बताऊं कन्हैया जी, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ चल पाता है क्या? अरे बाप रे बाप, कैसे बताऊं उस दिन के बारे में मैं। कन्हैया जी, आज से 10 साल पहले अजीत के माँ पिताजी यानी कि मेरे भैया भाभी जी, एक दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया। तब से बड़े बुजुर्ग के नाम पर हम ही लोग चाचा चाची हैं इनके। लेकिन हमारा अजीत बहुत ही जिम्मेदार और होनहार लड़का है। कम उम्र में इतनी बड़ी विपत्ति झेलने के बाद भी उसने अपनी 5 बहनों को अपने बच्चों जैसे पाला पोसा है और अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया और इतनी तरक्की की कि आज पुनपुन में सबसे बड़े व्यापारी के रूप में जाना जाता है। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई बबुआ। जी ये तो मेरा सौभाग्य है। आप लोगों से मिलके मुझे भी बहुत खुशी हुई है। वैसे तो आप लोग मेरी बड़ी बहन सीता को देखने आए हैं, लेकिन मेरी 5 बहनें बहुत होनहार हैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े लाड प्यार से पाला है मैंने उनको। इसी वजह से थोड़ी चंचलता है उन सब में। बाकी 5 दिल की बड़ी अच्छी हैं। जरा खट्टा पानी मिला के दो और तीखा ज्यादा डालना। अब फटाफट चाट बनाओ। गीता दीदी, तुम्हें पता है ना, लड़के वाले सीता दीदी को देखने आ रहे हैं। एक तो हम लोग पहले ही खाने पीने में इतना टाइम लगा दिए, वहाँ भी टाइम लगेगा ही। कहीं इसी बीच लड़के वाले आ नहीं जाए।
लेकिन दीदी उन लोगों के आने में भी टाइम है ना। और तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे खाने पीने की वजह से देर हो रही है? चुप रहो, पार्लर में हमारा नंबर आएगा तभी तो जाएंगे ना। और तुम बनाओ जल्दी। रिमझिम, जरा जाओ तो और जाके पार्लर वाली से पूछ के आओ कि हम लोगों का नंबर आएगा कि नहीं। अरे ओ, बिरबल की खिचड़ी बना रहे हो क्या? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रितिका दीदी, और कितना टाइम लगेगा? हाँ, अरे तुम्हारा नंबर तो कब का आके चला भी गया। हमने बाहर जाकर 2-3 बार आवाज भी लगाई, लेकिन तुम लोग गोलगप्पे खाने में ही मस्त थे। अब ये लोग बैठ गए हैं। अब इन लोगों के बाद ही आएगा तुम लोगों का नंबर। दीदी दीदी, सच कह रही हूँ, ये पार्लर वाली ना बहुत बदमाश हो गई है। देखो ना, नंबर था हमारा और उसने दूसरे ग्राहक को बैठा लिया। शायद 20 रुपया ज्यादा लेके नंबर घुमाया है उसने। और पूछने पे कहती है कि तुम लोगों का काम अब बाद में करेंगे। हमने उससे कहा भी है कि सीता दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, उसकी ये मजाल। गीता, मजा चखाओ इस पार्लर वाली को। ये सबके चेहरे का नक्शा ठीक करती है ना, आज इसके चेहरे का ही नक्शा बिगाड़ना पड़ेगा। रुको दीदी, अगर पार्लर वाली को सबक सिखाया तो वो सीता दीदी का श्रृंगार नहीं करेगी। दीदी, तो फिर क्या करेंगे? आओ यहाँ। रितिका दीदी, हमारा नंबर कब आएगा? तुमको बताया था ना कि सीता दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अब देख लो, इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। कल हम बुला रहे थे तो तुम लोग आए नहीं, और आज आ भी गई थी तो गोलगप्पे खाने में बाहर मस्त थी तुम लोग। अच्छा छोड़ो ये सब रितिका दीदी, चलो हम और रीता दीदी मिलके तुम्हारी कुछ मदद कर देते हैं, तो शायद इससे तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर रुको, सब काम हो जाएगा। अरे रितिका दीदी, हम और रिमझिम मिलके आपकी मदद कर देंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा ना।
हो गया। चलो मम्मी, हो गया। कितना हुआ? 150 रुपए। कृतिका दीदी ना मेरी बड़ी बहन जैसी है। खबरदार जो इनके बारे में उल्टा सीधा बोला तो। वाह, देखो इनकी सीना चोरी। एक तो चोरी करती है, ऊपर से गुंडे भी पाल के रखे हैं। ए, क्या कहा आपने? हम लोग को गुंडे कहेंगी आप? अब देखो आप लोग को कैसे मजा चखाती हूँ।